बात होगी अग्निपथ की। अग्निपथ सेना में भर्ती का एक नया तरीका जो कुछ साल पहले आया, जिसमें अग्निवीर बनाए जाएंगे, यह सरकार ने तय पाया। 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। जितने लोगों को भर्ती किया जाएगा यानी कि अग्निवीर बनाया जाएगा, उनमें से 75% वापस सिविल लाइफ में आ जाएंगे, आम जिंदगी में, और 25% सेना में अपना शौर्य दिखाते रहेंगे। मोटी मोटी कहानी ये। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम यानी कि अग्निवीरों को लेकर राजनीतिक तीर लगातार चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और इसमें कुछ और इजाफा होता दिखा है जब से बजट सत्र शुरू हुआ है 22 जुलाई को। यह तीर कर भी चले और यह तीर आज भी चलते दिखाई दिए। सरकार कह रही है कि अग्निवीर यह एक ऐसी स्कीम है, ऐसी योजना है, इसमें 100% रोजगार की गारंटी है। गारंटी शब्द पर यहां जोर दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष हमला कर रहा है कि ये देखिए मजदूर बनाकर छोड़ दिया युवाओं को, जवानों को। 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे, कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। किस टेंशन में युवा रहेंगे। और इसमें केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, युवा चेहरा हैं, फौज में, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी हैं। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला अनुराग ठाकुर ने, जबकि कल अग्निवीरों को जब वो शहीद हो जाते हैं, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, और 1 करोड़ रुपए भी नहीं देते। और इस पर संसद में विस्तृत जवाब देने की चुनौती भी दे डाली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पर आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर में किस तरह से तू मैं हुई, अग्निवीरों को लेकर कैसे तीर चले, पहले उसे देखिए। आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे। तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। चैल जानते हैं आप कहां हैं? चैल जानते हैं आप कहां हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो राजनीति के जो तीर चल रहे हैं, इससे अग्निवीर का कोई भला होगा? और कौन सच्चा कौन झूठा, सवाल यहां पर है। और इसकी थोड़ी तफसील से पहले मैं जानकारी दूंगा और फिर चर्चा भी करेंगे। अब 15 जून 2022 को यह अग्निपथ योजना लागू की गई। कोरोना काल में 2.5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई थी। आखिरी भर्ती जो हुई थी उसमें 60,000 से 65,000 युवाओं को बतौर जवान सेना में भर्ती किया जाता था। सेना जब मैं कह रहा हूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब 40,000 आर्मी में, 3,000 एयरफोर्स में, 3,000 नेवी में पहला बैच अगस्त 2023 को भर्ती किया गया। तो 2023 से लेकर 2027 इन मोटे मोटे 40,000 में से 75% यानी कि 30,000 वापस सिविल लाइफ में आ जाएंगे, 10,000 बचेंगे।
60,000 लोग सालाना रिटायर होते हैं जवान फौज से। 40,000 की भर्ती होगी तो 20,000 का डेफिसिट तो पहले ही हो गया, और इन 40 में से भी 4 साल बाद 30,000 वापस आ जाएंगे। तो ये डेफिसिट कितना है, शॉर्टफॉल कितना हो जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू क्या है कि भारतीय सेना में जवानों की जो औसत आयु है वो 32 साल है। सरकार कह रही है हमें एक युवा, एक जवान फौज चाहिए। 26 साल पर टारगेट है लाने का। विपक्ष कह रहा है आप पेंशन बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, आप खर्च ही नहीं करना चाहते फौज पर, मजदूर बनाना चाहते हैं। सरकार ने पलटवार किया है कि नहीं भाई, वो बाहर भी आएंगे तो वो ट्रेन्ड मैन पावर है, पेंशन ना भी मिले उसको नौकरी मिल जाएगी। और 10% आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग नौकरियों में, उसमें सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तमाम ये जो नौकरियां हैं, उसके अलावा सिविल लाइफ की नौकरियां भी, उनको सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, गोवा, ये तमाम एनडीए खास बीजेपी शासित राज्य हैं, यहां घोषणा की जा रही है। तो फिर तो बात ठीक लगती है, लेकिन थोड़ा हम और तह में गए। और यहां यह बताना जरूरी है कि सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो आरक्षण की एक्स सर्विसमैन को व्यवस्था बहुत साल पुरानी है, यह कुछ नई नहीं है। 10% आरक्षण उनको दिया जाता है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट की 312 उम्मीदवारों की जो सिफारिश हुई है, 2023 की परीक्षा का ही बता रहा हूं, नियुक्ति एक्स सर्विसमैन की 312 में से सिर्फ 7 की हुई जो एक्स सर्विसमैन थे। यह 2.24% होता है आंकड़ा। 2019 में 264 उम्मीदवार नियुक्त किए गए एज असिस्टेंट कमांडेंट, उनमें एक्स सर्विसमैन की नियुक्ति 12 की थी, 4.55%। मतलब यह हो रहा है, और यह व्यवस्था तो पहले से थी। और हैं कितनी, नौकरी कितनी है, 312 में से फर्ज कीजिए 10% को दे दिया, असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, तो 300 में से 30 बने, 30,000 तो वापस आ रहे हैं सिविल लाइफ में, और उनके पास पेंशन भी नहीं है। इन सवालों के जवाब कौन देगा और कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी, अभी करगिल दिवस हमने मनाया और यहां पर सेना को सम्मान है, सलूट है, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जब राजनीति होती है तो साक्ष्य, फैक्ट्स, तथ्य आपके सामने लाने भी जरूरी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वहां पर ताल ठोकी कि अग्निपथ स्कीम योजना से देश की ताकत बढ़ेगी, सेना को युवा बनाए रखने पर बहुत ध्यान दिया है। अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है, युद्ध के लिए सक्षम बनाना है, लेकिन कुछ लोग सेना को ऐसा नहीं देखना चाहते। यानी कि विपक्ष क्या ऐसा कर रहा है? साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और दोहराई और कहा कि यह तो सेना की मांग थी कि अग्निपथ योजना लाई जाए। अब यहां पर एक असमंजस खड़ा हो जाता है, और असमंजस कहां से खड़ा होता है? सेना अध्यक्ष रहे 2019 से 2022 के बीच मेजर नरवणे, मैंने मेजर बोल दिया, जनरल नरवणे। अब इनका एक मेमुआर यानी कि आत्मकथा इन्होंने लिखी, और उसमें इन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो टूर ऑफ ड्यूटी जैसे कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए, अफसरों के लिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 5 साल की, वैसी ही जवानों के लिए हमने सिफारिश की थी। जनरल नरवणे ये बात कह रहे हैं, पर सरकार ने तो उल्टा कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे थे कि 75% को रिटेन करना है, 25% को भाई आप जाना चाहो तो सिविल लाइफ में जा सकते हैं। यहां उसको भी उल्टा कर दिया।
तीसरी बात उन्होंने कही कि ये तो हमने सिर्फ आर्मी के लिए, थल सेना के लिए मांगा था, और जो मांगा वो नहीं मिला, पर जो दिया गया वो एयरफोर्स और नेवी के लिए लिटरली वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वो तो करंट की तरह था, एक झटके की तरह। अब इसमें खास बात यह है कि जो नरवणे साहब की ये किताब है, जो ये मेमोयर है, इसको रक्षा मंत्रालय ने अभी पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब का नाम है, और ये रिपोर्ट जो छपी है, ये पीटीआई के हवाले से ये मैं जानकारी जो सामने आई, जो एक्सर्प्ट्स, कुछ अंश उनकी किताब के बाहर आए, उसमें तफसील से जो कुछ दिया गया, उसी के बुलेट पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। तो अब राजनीति कौन कर रहा है, सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि सेना के मनोबल और जवानों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है। राहुल गांधी कह रहे हैं पहली बार आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों की पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं आजकल अग्निवीर पर राजनीति हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के साथ। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की सारी तफसील क्या सामने आनी चाहिए या नहीं? और सरकार अब समीक्षा क्यों करने को तैयार हो रही है अग्निपथ योजना की? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और अग्निवीरों की आत्महत्या का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये फौज में एक नया क्रम भी शुरू हो गया क्या? और इसमें जुड़ जाता है मुआवजे का मुद्दा भी कि अग्निवीरों को शहीद नहीं, वो दर्जा नहीं देती सरकार। राहुल गांधी इस बात को लेकर भी निशाना साध रहे हैं। सरकार कह रही है हम तो 1 करोड़ रुपया देते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं वो तो बीमा की राशि है। अब इसकी भी तफसील में मैं गया, और यहां ब्रेकअप जो है, कहने को 1 करोड़ ही नहीं, 1,65,00,000 रुपए दिए गए। मैं एक अग्निवीर का यहां पर जिक्र कर रहा हूं, एक केस स्टडी लेकर। उसमें 48 लाख रुपए बीमा था केंद्र सरकार का, 50 लाख रुपए बीमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 44 लाख जो सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट की गई, 8 लाख रुपए आर्मी वेलफेयर फंड, 13 लाख रुपए जो उसकी जमा जोखू उसने कंट्रीब्यूट की थी, 2,30,000 रुपए सेवा निधि के। पर इसमें बीमा की राशि भी आती है। तो दोनों सच भी बोल रहे हैं और दोनों गलत बयानी भी कर रहे हैं क्या? और इसी में ये पूरा राजनीतिक खेल भी छिपा है क्या? और इस राजनीतिक खेल से सेना पर असर क्या पड़ता है, और युवाओं में असमंजस कब तक बना रहेगा और बना रहना चाहिए क्या? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राजनीति के दनादन तीर, नौकरी में कितने सेफ अग्निवीर, और संसद में सब्र टूटा, अग्निवीर पर कौन सच्चा कौन झूठा, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं।